पूछना चाहते हो। अब उसने बड़ा एक सिंपल सा सवाल कहा कि ये तो बताएं कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं। कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं। अब मेरे दोस्त हमसे आपसे कोई पूछे तो हम 10-20 जानवर के नाम बता देंगे, फलाना 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 जानवर है अंडे देते हैं और बाकी है इतने इतने जानवर है वो बच्चे देते हैं। अब जैसे आप ही से अगर छोटा सा बच्चे को ले आए उनसे पूछे ये बताओ कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं, तो कहा मुर्गी अंडा देती है, गाय बच्चा देती है। बोलेगा ना, बोले ना, मुर्गी अंडा देती है, गाय बच्चा देती है। अब जो कभी जिंदगी में कभी मुर्गी नहीं देखा हो, जिंदगी में लाइफ में, उसके सामने मुर्गी पकड़ के लेकर के आइए और आप उससे पूछिए आप ये बताएं ये अंडा देते हैं या फिर बच्चा देते हैं, तो वो बोलेगा आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है ये अंडा देते या बच्चा देते, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी मुर्गी नहीं देखा था। अब मेरे दोस्तों मैं ये बताना ही चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने इसी आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर और कुछ पानी के सतह पर, कुछ जमीन के नीचे भी 18,000 मखलूकात को तख्लीक फरमाया है, पैदा फरमाया है। कितने बोले ना, 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाया है। उलमा कराम बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। 18,000 मखलूकात में से हम लोग मुकम्मल तमाम मखलूकात को देखे नहीं हैं। बहुत ऐसे परिंदे हैं जो आसमानी है, जो हम उड़ते हैं जरूर आसमान में मगर हम देखे नहीं है। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो सब जमीन है, जमीन के सतह पर रहते हैं मगर हम उन्हें देखे नहीं है। और कुछ ऐसे भी हैं जो पानी के सतह पर रहते हैं मगर हम उन्हें देखे भी नहीं है। लेकिन जब जिस जानवर को हम देखेंगे नहीं तो उसके बारे में पता नहीं कर सकते हैं कि अंडे देते हैं या फिर बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं या फिर बोलिए ना बच्चे देते हैं। तो जब हम नहीं देखे हैं तो पता नहीं कि अंडे देते हैं मगर क्या बच्चे देते हैं। लेकिन हजरत अली के जवाब से आप पता कर लीजिएगा कि क्या जवाब दिए हैं, उस जवाब से आप पता कर लीजिएगा कि जानवर ये है तो क्या देते होंगे, अंडे या फिर बच्चे। तो मेरे दोस्तों एक साइल ने पूछा मजमे से ये तो बताएं आप बाब मजलूकुल इल्म है, कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं। हजरत अली ने कहा जवाब सुनकर के आप लाजवाब हो जाएंगे, लाजवाब हो जाएंगे। हजरत अली ने कहा वो जानवर, जवाब सुनिए आप लाजवाब हो जाओ, वो जानवर जो चारा को चुनकर खाते हैं, वो जानवर जो चारा को चुनकर खाते हैं वो अंडे देते हैं, और जो चारा को चबाकर खाते हैं वो बच्चे देते हैं, वो बच्चे देते हैं। अब जहां से आप पता कर लीजिए, मुर्गी चारा चुन करके खाती है, दाना चुन करके खाती है, अंडा देती है, और गाय चारा को चबाकर खाती है, बच्चा देती है कि नहीं है। अब जहां पर भी आप जानवरों को देखिए अगर चुनकर खा रहा हो तो आप समझ जाएंगे अंडा देते होंगे, और जो नहीं चुनकर खा रहे, चबाकर खा रहे, आप समझ जाएंगे अली ने कहा है बच्चे देते होंगे। मेरे दोस्तों वो आदमी बैठ गया, दूसरा आदमी खड़ा हो गया मजमे में, उसने भी पूछा या अली आप बाबे मदीनतुल इल्म है, रसूल पाक ने आपको बाबे मदीनतुल इल्म का खिताब दिया है, आप सब एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या सवाल पूछ सकते हैं। उस शख्स ने जो ही कहा था, हजरत अली ने कहा पूछो जो कुछ पूछना चाहते हो। दूसरा आदमी खड़ा हुआ, अब हजरत अली ने कहा जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। अब उस शख्स ने वही सवाल किया, ए अली या अली हम कोई और सवाल नहीं पूछने वाले, यही सवाल अभी पूछेंगे जो उस शख्स अभी वो शख्स ने अभी पूछ करके बैठा है। कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बोलिए ना बच्चे देते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर हमसे आपसे अगर एक सवाल का कोई जवाब दो मांगेगा तो बड़ी देना मुश्किल हो जाएगा, हम दे नहीं पाएंगे, हम दे नहीं पाएंगे। मगर अली अली है, अली अली है, अली अली है। हजरत अली ने कहा साइल बदल चुका है, जवाब भी बदल जाएगा। सुभान अल्लाह, साइल बदल चुका है, जवाब भी बदल जाएगा। पहले को जो जवाब दिया वो तुझे जवाब नहीं दूंगा। हजरत अली उसने क्या सवाल पूछा था आप बोलेंगे, जल्दी से बोलिए। कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं। दूसरा आदमी ने भी वही पूछ दिया। अब हजरत अली ने जवाब बदल दिया, क्योंकि साइल बदल चुका है, सवाल पूछने वाला बदल चुका है, जवाब बदल दिया। हजरत अली ने कहा वो जानवर जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो दूध नहीं पिलाते वो अंडे देते हैं, और जो दूध नहीं पिलाते बोले ना अंडे देते हैं। गाय दूध पिलाती है बच्चा देती है,
मुर्गी दूध नहीं पिलाती, बोलिए ना, अंडा देती है, वो भी आदमी बैठ गया। तीसरा आदमी खड़ा हो गया, उसने भी कहा या अली मौला मुश्किल रूप से हम भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, और सवाल कोई और नहीं, यही सवाल है। तो यही सवाल है, ये ना सुभान अल्लाह, यही सवाल है, बाकी यही सवाल है। ठीक है, साइल बदलते चले जा रहे हैं, जवाब भी बदलता चला जाएगा। पहले को जो जवाब दिया वो दूसरे को नहीं दिया, जो दूसरे को जवाब दिया वो तुझे नहीं दूंगा। तीसरा आदमी खड़ा हो गया, उसने भी पूछा, क्या पूछा बोलिए ना, कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं? हजरत अली मौला मुश्किल कुशा ने कहा वो जानवर जिनके कान बाहर है वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान अंदर है वो अंडे देते हैं। सुभान अल्लाह। गाय के कान बाहर है, बच्चा देती है, मुर्गी के कान अंदर है, अंडा देती है। आप जहां भी देखे कान बाहर, आप समझ जाए कि ये बच्चा देती होगी। आज भी दूसरे को मिसाल छोड़ दीजिए ना, इंसानी के लिए कान बाहर है कि नहीं है? दूसरे को छोड़ दीजिए ना, इंसानी को ले लीजिए, कान बाहर है हमारे। इंसान भी बच्चे देते हैं ना, अगर कान अंदर होते तो क्या होता? उसकी बीवी आज अंडा दे दी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कान बाहर है, बच्चे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं याद करना, जब तीन आदमी हो गया और तीनों के जवाब हजरत अली ने अलग अलग दिया। सवाल कितना था बोलिए? सवाल एक, जवाब तीन। कोई है जो ऐसा दे पाए? इसीलिए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब मदरुल इल्म का खिताब दिया है, ऐसे वैसे नहीं दे दिया। मेरे दोस्त को मजमे में तीन आदमी खड़े हुए, तीनों को अली ने जवाब से लाजवाब कर दिया। पहले को जो जवाब दिया दूसरे को नहीं दिया, दूसरे को जवाब दिया तीसरे को नहीं दिया, तीसरे को जो जवाब दिया तीसरे को जो जवाब दिया, फिर कोई मजमे से खड़ा ही नहीं हुआ। हजरत अली ने फरमाया हल मिनकुम अहद, हल मिनकुम अहद, हल मिनकुम अहद, क्या आप भी तुम में से कोई है जो मुझसे यही सवाल पूछे? क्या तुम में से आप भी कोई है जो मुझसे यही सवाल पूछे? जब मजमे में कोई नजर नहीं आया तब मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया कसम खुदा की, अगर तुम क़यामत तक यही सवाल पूछते रहते तो तेरा सवाल यही होता। मगर अली का हर वक्त जवाब अलग आया। इनपुट के साथ ही अगर तुम ऐसे क़यामत तक मुझसे ये सवाल पूछते तो तेरा सवाल यही होता। मगर ये जवाब अली हर मर्तबा अलग अलग देते हुए नजर आते। यही तो अली है। कोई माने तब भी अली, कोई माने तब भी अली, कोई ना माने तब भी अली, कोई माने तब भी अली, कोई ना माने तब भी अली। और किसी के मानने से अली घटता नहीं है, और किसी के ना मानने से अली बढ़ता भी नहीं है। किसी के मानने से अली बढ़ता नहीं है, और किसी के ना मानने से अली घटता नहीं है। पूरी कायनात मिलकर के अली को छोड़ दे, अली का कुछ जाता नहीं है। अली अकेले जिसे छोड़ दे उसके बाद कुछ रहता ही नहीं है। यार जी हमारे जल्दी रुको, हमारे जल्दी क्या फाइनल करना कर वैसा के वीडियो चल दिलवर सर मेरी मां बहन यहां पर बैठी हुई है, वो भी कुछ सुनने के लिए आए हैं। यकीनन मेरे दोस्त आज हम अपनी मां बहनों से कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो सुन ही लेंगे। लेकिन अलबत्ता मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज इतनी बारिश हुई और मुसलसल 3 रोज तक बारिश हो रही है। शायद इधर ना हो, लेकिन हमारे घर तरफ जाने की आज मैं घर से आ रहा हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों 3 रोजों से बारिश हुई है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला के आखिरी इमाम है, पानी को देखते थे तो रोने लगते थे। कहिए सुभान अल्लाह। किसी को वजू बनाते वक्त देखते थे तो रोने लगते थे। लोग आपसे पूछते थे आप रो क्यों हैं, आप रोते क्यों हैं? ये आदमी पानी वजू कर रहा है और आप रो रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया इतना जितना इसने पानी वजू में बहा दिया है, इतना अगर करबला में मैसर हो जाता, मिल जाता तो कितने लोगों की जान बच जाती है, कितने लोगों की जान बच जाती है। तो मेरे दोस्तों हम वजू भी करते हैं तो बचा बचा करके करते हैं। मेरे दोस्त मैं अर्ज करना चाहता, हमारी माँ बहनें बैठी हुए, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कानों को बिल्कुल यकजा अपने पूरे जिस्म बना करके देखने, कानों पूरे जिस्म को आप कान बना करके सुने।
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में बीमार थे, कहीं सुभान अल्लाह, बीमार थे, खैमे से निकल नहीं पा रहे थे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, करबला की ज़मीन है, हम और आप इमाम हुसैन के मानने और चाहने वाले हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। आप हजरत बीबी सैयदा फातिमा की जिंदगी को देखें, मेरी माँ बहने बेटी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, फातिमा की जिंदगी को देखें। बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा किनकी बीबी थी, बोलिए बता सके? हजरत अली की किनकी बीबी थे? हजरत अली की। आप इनकी जिंदगी को देखेंगे तो हर तरफ से इनकी जिंदगी चैनल में खाली सरदारी में घिरी पड़ी है। बेटी है तो सरदारुल अंबिया की बेटी है, कहीं सुभान अल्लाह। बेटी है तो सरदारुल अंबिया की बेटी है। बीवी है तमाम नबियों के, तमाम औलियाओं के, नबियों, तमाम वलियों की, वली की बीवी है, कहीं सुभान अल्लाह। विलायत जिनके घर से चमकती है और माँ भी बनी तो तमाम शुहदाए कराम की, शहीदों की, तमाम शहीदों की, जितने शुहदा हैं तमाम शहीदों की इमाम की बीवी है, माँ है और बेटी है, खुद खातून जन्नत है। तो मेरे दोस्तों, तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। माँ बनी तो सैयदुल शुहदा की माँ है, बेटी है तो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम नबियों के नबी है, खातमुन नबी है, उनकी बेटी है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उनकी जिंदगी को आप